हेलो एवरीवन, आई एम शाज़िल पीजीसी प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी सीरीज में लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हैकिंग के बारे में। और आई एम वेरी श्योर अगर आपका भी ताल्लुक कहीं ना कहीं पे आईटी से है, तो यकीनन आपके माइंड में भी ये चीज़ आती ही होगी कि हम कैसे हैक करेंगे दूसरों के कंप्यूटर्स को, सिस्टम्स को। तो आज हम देखते जा रहे हैं हैकिंग की टाइप्स के बारे में और हैकिंग क्या होती है उसके बारे में। तो चलिए हमारे टाइटल को देखते हैं, व्हाट इज हैकिंग एंड टाइप्स ऑफ हैकर्स इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो आज हम लोग देखेंगे हैकिंग क्या होती है और हैकर्स की डिफरेंट तरह की टाइप्स कौन सी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। Hacking is the process of finding vulnerabilities of any system or network and then getting unauthorized access to that system, data and information. तो हैकिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सिस्टम की सबसे पहले वुलनरेबिलिटी फाइंड की जाती है। दैट मीन सबसे पहले देखा जाता है कि किसी सिस्टम की वीकनेसेस कौन कौन सी हैं। किसी भी सिस्टम की, नेटवर्क की, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यही सिस्टम कहाँ पे वीक है, तो फिर क्या होता है, उस वीक पॉइंट पे अटैक करते हैं हैकर्स और अनऑथराइज तरीके से उस सिस्टम का डाटा और इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर लेते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस को कहा जाता है हैकिंग। Hackers gain access to someone's personal data or organization sensitive data as well. तो hackers basically किसी भी person का personal data या फिर किसी भी organization का sensitive data जो है उसको get करने की कोशिश करते हैं। For example, a hacker use some password cracking algorithms and find out your system password. Then he can gain access to a computer system. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हैकर जो है वो कुछ हैकिंग के ऐसे एल्गोरिदम्स को यूज करता है कि जिससे आपका जो पासवर्ड है ना वो क्रैक हो जाता है। तो इससे क्या होता है, उसने अप्लाई किया आपके ऊपर, एक अटेम्प्ट की आपके सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से असेस करने की। तो जब आपका जो पासवर्ड है वो इतना अनसिक्योर होगा तो इजीली क्रैक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो जो पर्सन है वो आपके सिस्टम पे अपनी असेस जो है वो गेन कर लेगा। तो बेसिकली ये एक हैकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है जी। तो व्हाट मोटिवेट्स अ हैकर, बेसिकली एक हैकर जो है उसको क्या चीज, उसकी मोटिवेशन क्या होती है, वो क्यों हैकिंग करता है। तो 29% जो है ना वो होता है मोरल कंपासेस। मतलब ये कि 29% इस तरह होता है कि आप एथिकली हैकिंग कर रहे होते हैं, कोई ना कोई मकसद होता है आपके पीछे हैकिंग के लिए, है ना। कभी कभी जो है वो फाइनेंशियल गेन के लिए भी की जाती है। तो 19% लोग जो है वो फाइनेंशियल गेन के लिए हैकिंग करते हैं, मतलब दूसरों का सिस्टम हैक कर लेते हैं और फिर उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, जैसे कि रैंसमवेयर अटैक में होता है। और जो 51% लोग होते हैं वो फन या थ्रिल के लिए करते हैं, कि बस उन्हें मजा आता है, हैकिंग करते हैं, दूसरों की जो पर्सनल चीजें हैं उनको देखने में उन्हें मजा आ रहा होता है। तो वो 51% लोग ऐसे होते हैं जो कि हैकिंग इस मकसद के लिए कर रहे होते हैं कि उनको मजा आता है। और 1%, सिर्फ 1% जो है वो नोटोरिटी के लिए करते हैं। नोटोरिटी बेसिकली मतलब होता है इसका कि जाने जाने के लिए, मतलब फेम के लिए, फेमस हो जाने के लिए, कि उनको सब लोग जाने कि भाई ये हैकर है। तो बेसिकली ये कुछ डिवीजन है जिसकी वजह से हैकर जो है वो हैकिंग करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सी किस्म के हैकर हैं और आपकी मोटिवेशन क्या है। गाइस यहाँ पे नेक्स्ट कुछ मैंने टाइप्स को एलैबोरेट किया है, जो कि हमने बात की थी कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कुछ 6 टाइप्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट जो मेन है वो 6 ही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लैक हैट, ये बेसिकली मिलिशियस हैकर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाइट हैट, ये एथिकल हैकर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है ग्रे हैट, ये एक्चुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, ब्लैक और व्हाइट हैट का। जो फोर्थ हमारे पास टाइप होती है वो होती है ग्रीन हैट, ये न्यू होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं और ये इतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास होता है ब्लू हैकर, तो ये ब्लू हैट वाले जो हैकर्स होते हैं ना वो भी बेसिकली मतलब अनफ्लज हैकर्स होते हैं, मतलब इतने ज्यादा एक्सपीरियंस वो भी नहीं होते हैं ना, तो वो भी सीख रहे होते हैं, इसी तरह से होते हैं वो भी हैकर्स। तो लास्ट होते हैं हमारे पास रेड हैट हैकर्स होते हैं, जो कि उनको भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो चलिए इनके बारे में अब वन बाय वन हम जी डिटेल से जान लेते हैं कि ये हैकर्स बेसिकली क्या क्या काम करते हैं। गाइस सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ब्लैक हैकर्स। ब्लैक हैकर्स क्या आर आल्सो एक्सपर्ट्स। तो ब्लैक हैकर्स बेसिकली एक्सपर्ट्स होते हैं, बट दे डू नॉट वर्क विद, दे डू वर्क विद रॉन्ग इंटेंशन। मतलब ये
कि ये बुरे वाले हैकर्स होते हैं जो कि किसी बुरी इंटेंशन की वजह से आपके सिस्टम को हैक कर रहे होते हैं. They hack people's system to get access to their data for money or something, sometime for their personal reasons. तो ये बेसिकली हैकिंग करते हैं, किसी भी पर्सन के पर्सनल डाटा को जो है असेस करते हैं ताकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको कहीं ना कहीं भी इस्तेमाल कर सकें या फिर उस पर्सन को ब्लैकमेल कर सकें. This is a common type of hacker who is hacking to blackmail and harass people. तो ये बेसिकली कॉमन से टाइप है हैकर की जो कि मोस्टली लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए या हरास करने के लिए की जाती है. और बेसिकली आप लोगों को पता है कि ये हैकर्स जो हैं वो किस तरह से आपके सिस्टम पे अटैक करते हैं. जब बहुत ज्यादा लोग जो हैं अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए जो हैकर्स है ना ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन है. तो इस तरह से वो आपके सिस्टम को जो है हैक करते हैं और आपकी ऐसा डाटा आपका गेट कर लेते हैं जिससे वो आपको ब्लैकमेल कर सकें या हरास कर सकें और फिर कुछ मनी की डिमांड कर सकें. नेक्स्ट हमारे पास होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स. ये बेसिकली होते हैं अच्छे वाले हैकर्स. तो व्हाइट हैट हैकर्स आर टाइप्स ऑफ हैकर्स हु वर्क फॉर गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्शन. दे आर प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स. तो जैसे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं इसी तरह ये भी व्हाइट हैट भी एक्सपर्ट्स होते हैं. ठीक है, बट ये जो है ना अच्छी इंटेंशन के लिए काम कर रहे होते हैं. मतलब अपनी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट हैकर्स को हायर करती हैं. तो लाजमी नहीं होता कि हैकर्स जो है वो सिर्फ बुरे ही होते हैं. ये जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं बेसिकली इनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है. डिफरेंट जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, तो वो इस तरह के एक्सपर्ट्स को हायर करती है और इनका जो मकसद रहता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है अपने सिस्टम्स के लिए. दे डू लीगल वर्क फॉर गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये लीगल वर्क करते हैं. दे मेंटेन योर सिस्टम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर malicious attacks. तो ये हमारे सिस्टम को मेंटेन करते हैं और उसकी सिक्योरिटी को भी अप्रूव करते हैं. इसके अलावा जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उसको malicious अटैक से प्रोटेक्ट रखते हैं. सो यू कैन find weak point of your organization and then fix them to avoid attacks. तो बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि ये जितनी भी वीक पॉइंट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको आइडेंटिफाई करके उनको दूर करती हैं ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरे किसी भी किस्म के अटैक से बच सके. इस टेक्स्ट में आपको आ जाता है ग्रे हैट हैकर्स. द ग्रे हैट हैकर्स आर दोज हैकर्स हु फॉल इन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट हैट हैकर्स. तो ये बेसिकली बीच वाले हैकर्स होते हैं. ठीक है जी. दे आर नॉट सो एक्सपीरियंस एंड सर्टिफाइड हैकर्स. तो ना तो ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और ना ही ये बहुत ज्यादा कोई क्वालिफाइड होते हैं. दे में डू वर्क विद गुड और बैड इंटेंशन. तो ये जो है इस टाइप के जो इस कैटेगरी के लोग होते हैं ना वो कभी कभी अच्छे काम के लिए भी यूज हो जाते हैं और कभी कभी बुरी इंटेंशन से भी काम कर रहे होते हैं. तो इसीलिए इसको बिटवीन कहा जाता है कि ये ब्लैक और व्हाइट हैट के बिटवीन वाले हैकर्स होते हैं. नेक्स्ट मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है. बेसिकली ये होता है जी ब्लू हैट हैकर्स. ब्लू हैट हैकर्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ हैकर्स. दे आर सिमिलर टू स्क्रिप्टेड किडीज. और स्क्रिप्टेड किडीज भी एक हैकर्स की टाइप है. ये बेसिकली इस तरह के होते हैं कि मतलब जिन लोगों को हैकिंग आती ही नहीं होती बट वो ट्राई कर रहे होते हैं कि भाई हम लोगों को हैकिंग आती है, हमें हैकिंग आती है. तो बेसिकली जो जब वो ट्राई कर रहे होते हैं वो या फिर आप ये कहो कि जब वो लर्निंग फेज में होते हैं तो उन्हें आता कुछ भी नहीं होता बट वो कर रहे होते हैं हैकिंग. उस तरह की जो कैटेगरी होती है ना उन हैकर्स को बोला जाता है बेसिकली स्क्रिप्टेड किडीज. तो ब्लू हैकर्स भी सेम उसी तरह से वर्क करते हैं. ये भी इतने ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं बट ये काम कर रहे होते हैं. और इस तरह के जो हैकर्स होते हैं उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि उन्हें खुद को नहीं पता होता कि मतलब ये काम जो हम कर रहे हैं इसका नतीजा क्या हो सकता है. तो कभी कभी ये बहुत बड़े नुकसान भी कर देते हैं. दे जस्ट डू हैकिंग टू बिकम फेमस और टू गेन पॉपुलैरिटी अमंग पीपल. तो इनका मकसद जो होता है ना बेसिकली यही होता है कि इनको फेम मिले, इनको लोग जाने कि भाई ये हैकर है बेशक उन्हें कुछ ना आता हो. They are dangerous because they do not have enough knowledge, so they may cause serious damage as well. तो ये इसलिए डेंजरस होती है क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि जो ये पंगा ले रहे हैं इसका नतीजा क्या होने वाला है. ठीक है, उसके रिजल्ट्स की ये फिक्र नहीं करते. ये बस अपने मजे के लिए एंजॉयमेंट के लिए हैकिंग करते रहते हैं. तो इसलिए ये ज्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं आपके सिस्टम के लिए.
नेक्स्ट हमारे पास होती है टाइप जनाब रेड हैट हैकर्स। फ्रेंड्स, रेड हैट हैकर्स को बेसिकली ईगल आई हैकर्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ हैकर्स वर्क लाइक एज वेल एज व्हाइट हैट हैकर्स। तो बेसिकली ये भी अच्छे वाले हैकर्स होते हैं, ठीक है। ये व्हाइट हैट हैकर की तरह काम कर रहे होते हैं। दे इंटेंट टू स्टॉप ब्लैक हैट हैकर्स फ्रॉम अटैक्स। और ये भी जो है इनकी इंटेंशन भी ये होती है कि जो ब्लैक हैकर्स है ना, ब्लैक हैट हैकर्स, उनको किसी ना किसी तरह से ये रोकें, ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बट ये व्हाइट हैट हैकर्स की तरह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं होते, ठीक है। ये थोड़े से कम एक्सपीरियंस होते हैं, थोड़े से आप कह लें कि लो लेवल के हैकर्स होते हैं। रेड हैट हैकर्स आर क्रूल व्हेन दे वर्क। तो ये बेसिकली बहुत ही आप कह लो कि क्रूशल होके काम कर रहे होते हैं, मतलब कहते हैं ना थोड़े से रूड होके इस तरह से वर्क कर रहे होती हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कुछ चीजें इनके लिए न्यू होती हैं। बट वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं अपनी सिस्टम को किसी न किसी तरह सिक्योर कर सकें। इसलिए इनका कभी कभी बिहेवियर जो होता है ना वो थोड़ा क्रूल हो जाता है, ठीक है जनाब। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप ग्रीन हैट हैकर्स। Green hat hackers learn the ropes of hacking. They are also known experienced hackers. बेसिकली जो ग्रीन हैट हैकर्स होते हैं ना, ये भी स्क्रिप्टेड किडीज की तरह ही होते हैं। ये भी लर्न करे होते हैं हैकिंग को, और बेसिकली ये लर्न करे होते हैं काम करते करते हुए ही। मतलब पहले इन्हें नहीं आती होती हैकिंग, बट जब ये करना शुरू करते हैं तो फिर ये करते करते ही सीखते हैं। तो बेसिकली इसलिए इनको रोप ऑफ हैकिंग भी कहा जाता, मतलब इनके बारे में कहते हैं कि मतलब ये रूप्स ऑफ हैकिंग सीख रहे होते हैं, कि मतलब हैकिंग जो है वो बेसिकली क्या है, कैसे की जाती है, ये सारी चीजें जो है ये अटैकर्स जो है वो हैकर सीख रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये नॉन एक्सपीरियंस भी होते हैं। बट दे हैक टू बिकम फुल फ्लेज हैकर्स। बट इनकी जो इंटेंशन होती है वो फुल फ्लेज हैकर बनने वाली होती है, मतलब वो चाह रहे होते हैं कि हम अच्छे और एक्सपीरियंस्ड हैकर बन जाएं। These hackers just find some opportunity to learn about hacking and get experience. तो इनका जो मकसद यही होता है कि ये जाने कि हैकिंग क्या होती है, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं ये कि जिनसे इनको हैकिंग के बारे में कहीं ना कहीं से कुछ मालूमात हासिल हो और थोड़ा इनका एक्सपीरियंस है वो गेन हो। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज की वीडियो में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सा टॉपिक डिस्कस किया था, जो कि था हैकिंग। और हैकिंग के डिफरेंट टाइप्स को मैंने देखा है, जो कि टोटल 6 तरह की होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हो सकती हैं। अगर आप इनके अलावा कोई टाइप के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपने ये भी बताना है कि आप किस तरह के हैकर हैं। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा आपको अगर इस बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वहां पे मैंने इस टॉपिक को अच्छे से elaborate किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।